हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश प्रकार। मराठी ग्रामर। मराठी ग्रामर बहुत ही टफ़ लगता है जो बच्चे मराठी नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं। तो हम आज का टॉपिक क्लियर करेंगे वाक्यांश प्रकार में कि हम इस वाक्य को कैसे पहचानें कि ये कौन सा वाक्य है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास टोटल वाक्य जो है वो 6 प्रकार के हैं और वो 6 वाक्य है हमारे। पहला है प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। दूसरा है विधानार्थी वाक्य। तीसरा है उद्गारार्थी वाक्य। चौथा है होकारार्थी वाक्य। पांचवा है नकारार्थी वाक्य। और सिक्स्थ एंड लास्ट है आज्ञार्थी वाक्य। तो इस तरह से हमारे पास पूरे वाक्य के प्रकार कितने हैं? टोटल 6 हैं। प्रश्नार्थक वाक्य, विधानार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, होकारार्थी वाक्य, नकारार्थी वाक्य और आज्ञार्थी वाक्य। ये इसके अलावा भी और वाक्य के प्रकार हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये 6 ही ज़्यादातर पूछेंगे। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्रश्नार्थक वाक्य से। सबसे पहला जो हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है वो आपको पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि प्रश्नार्थक वाक्य का मतलब क्या होता है। प्रश्नार्थक वाक्य, ये जो हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है इसका मतलब है क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो भी हमारा क्वेश्चन पूछता है वो सब हमारा प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज तुझे नाव काय आहे। तुझे नाव काय आहे, इसका मतलब तुम्हारा नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आप लोग समझ जाना। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आ गया तो भी एक अच्छा सा क्लू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। नेक्स्ट इज हा कागद कोणी फाडला। हा कागद कोणी फाडला, इसके आगे भी अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो ये हमारा प्रश्नार्थक वाक्य है, जिसका मतलब होता है कि यह कागज किसने फाड़ा। हा कागद कोणी फाडला का मतलब है यह कागज किसने फाड़ा। थर्ड वन इज माझी वही कोणी घेतली, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। माझी वही मतलब मेरी बुक, मेरी कॉपी, कोणी घेतली किसने ली, ये भी क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे समझ जाना प्रश्नार्थक वाक्य है। मैं आप लोगों को हर सेंटेंस का टोटल 5 एग्जाम्पल दूंगी ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्वात मोठा ग्रह कोणता, कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो अगेन प्रश्नार्थक वाक्य। और लास्ट है हमारा तुमचे उपकार मी कसे विसरेन, इसका मतलब है आपका उपकार मैं कैसे भूलूंगी। आपका उपकार मैं कैसे भूलूंगी। अभी देखिए हमारे एक लाइन से पूरे 5 क्वेश्चन मार्क हैं। तुझे नाव काय आहे, हा कागद कोणी फाडला, माझी वही कोणी घेतली, सर्वात मोठा ग्रह कोणता, तुमचे उपकार मी कसे विसरेन। सबके लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो वो कौन सा वाक्य है? प्रश्नार्थक वाक्य। हिंदी में क्या है इस प्रश्न का मतलब? तुम्हारा नाम क्या है, यह कागज किसने फाड़ा, मेरी कॉपी किसने ली,
सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका उपकार मैं कैसे भूलूंगी? ये हमारे कौन से वाक्य हैं? प्रश्नार्थक वाक्य। पहला प्रकार कौन सा है? प्रश्नार्थक वाक्य। दूसरा वाक्य का प्रकार है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य का मतलब होता है एक सरल वाक्य। मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ ताकि आप जो भी मीडियम के बच्चे हो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। सरल वाक्य, जिसको इंग्लिश में हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस। अभी विधानार्थी वाक्य में एकदम सिंपल सेंटेंसेस हम लेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, गुरुजी रजेवर गेले। गेले मतलब गए, सिंपल फुल स्टॉप लगा होगा, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। गुरुजी रजेवर गेले मतलब गुरुजी छुट्टी पर गए हैं। दूसरा, माझे बाबा नाशिकला गेले। माझे बाबा नाशिकला गेले, इसका मतलब है मेरे पापा नासिक गए। मेरे पापा नासिक गए। सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस विधानार्थी वाक्य। मी इयत्ता 12वीत शिकते। मी इयत्ता 12वीत शिकते या शिकतो। गर्ल है तो शिकते, बॉय है तो शिकतो। आमची शाळा डोंगराच्या पायथ्याशी आहे. फुल स्टॉप. And last one is आमच्या गावात शंकराचे मंदिर आहे. देखिए, अब ये जो हमारे सिंपल सेंटेंस यानी कि विधानार्थी वाक्य है वो है पहला, गुरुजी छुट्टी पर गए हैं। मेरे पापा नासिक गए हैं। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ। मेरा विद्यालय पर्वत के पीछे या पर्वत से लगा हुआ है। मेरे गांव में शंकर का एक मंदिर है। आमच्या गावात शंकराचे मंदिर आहे। मेरे गांव में शंकर का मंदिर है। ये जो सेंटेंसेस है ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है जिसमें आपको नॉर्मली फुल स्टॉप लगा होगा। ऐसा नहीं कि बाकी सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं होगा, मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूँगी, पर फिलहाल ये सेंटेंसेस सिंपली लिखा होगा सिंपल में कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि ये विधानार्थी वाक्य है। अब हम नेक्स्ट वाक्य की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वाक्य है उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में ये सब वर्ड्स कैसे लिखते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये वाक्य कौन सा है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि लिखते कैसे, उद्गारार्थी कैसे लिखते हैं, प्रश्नार्थक कैसे लिखते हैं, विधानार्थी कैसे लिखते हैं। तो आप कैसे पहचान लोगे, उसके बाद में आप लिखोगे कैसे? तो पहले आपको वो लिखने के लिए सीखना पड़ेगा कि उद्गारार्थी लिखना कैसे है, प्रश्नार्थक लिखना कैसे है, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे उनको ये सब मराठी में लिखना पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उद्गारार्थी वाक्य, उसमें आपको एक्सक्लामेशन साइन दिखाई देगा। पूरे सेंटेंस के बीच में कहीं ना कहीं पे एक्सक्लामेशन साइन होगा, और अगर सेंटेंस के बीच में नहीं हुआ तो सेंटेंस के आखिरी में होगा ही होगा। तो आप समझ जाना कि वो उद्गारार्थी वाक्य है। नहीं होगा तो वो उद्गारार्थी वाक्य है ही नहीं। और अभी सेंटेंस बताती हूँ, बहुत ही सिंपल वे है, उसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके 5 एग्जाम्पल दूंगी मैं। फर्स्ट वन इज, बाप रे केवढा मोठा प्राणी। बाप रे एक्सक्लेमेशन साइन, केवढा मोठा प्राणी। देखो सेंटेंस के बीच में एक्सक्लेमेशन साइन आ गया। बाप रे मतलब हमने किसी चीज़ को देखने के बाद में
अपना एक्सप्रेशन बताने के लिए कोई वर्ड यूज़ किया है कि मैं बहुत शौक हूँ, इतना बड़ा प्राणी है, बाप रे कितना बड़ा प्राणी है, बाप रे केवड़ा मोटा प्राणी। तो ये क्वेश्चन नहीं है, केवड़ा मोटा प्राणी मतलब पूछ नहीं रहा कि कितना बड़ा प्राणी है, ये एक्सक्लेमेशन साइन आया, क्वेश्चन मार्क नहीं आया, एक्सक्लेमेशन साइन आ गया, मतलब ये कौन सा है, उद्गारार्थी वाक्य है। दूसरा, दादा गेले, दादा गेले मतलब ऐसा बोल नहीं रहा है, दादा गेले सिंपली नहीं बोल रहा है, दादा गेले, अरे रे मतलब बाप रे अच्छा नहीं हुआ, तो अरे रे। खूपच, खूपच मतलब बहुत, वाईट मतलब खराब, झाले मतलब हुआ। दादा गेले मतलब, दादा मतलब बड़े भाई को मराठी में दादा बोलते हैं, भाई चले गए, अरे रे खूपच वाईट झाले, बहुत बुरा हुआ। किसी के डेथ पे शायद बोला गया है, दादा गेले अरे रे खूपच वाईट झाले, कि भैया चले गए, अरे रे बहुत बुरा हुआ। नेक्स्ट इज शाबाश। अगर हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो हम बोलते हैं ना शाबाश, और उसके बाद में हम एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे, शाबाश बहुत अच्छा। वैसे छान, छान मतलब बहुत अच्छा, काम, केलस यानी कि किया, शाबाश बहुत अच्छा काम किया। एंड में फुल स्टॉप होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीच में सेंटेंस के कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन साइन आना चाहिए, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा ही आएगा। वाह, वाह बोलते ना इंग्लिश में, वाह खूप मोठे आहे, खूप मोठे घर आहे। अब ब मराठी में ये भी एक कॉमन है, मराठी में याद रखना, बाप रे, अरे रे, शाबाश, वाह, अब ब, ये बहुत ही कॉमन है एक्सक्लेमेशन साइन के लिए। जब भी बाप रे, अरे रे, शाबाश, वाह, अब ब ये जो वर्ड्स आ गए तो समझ जाना इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आएगा ही आएगा, और हमारा वो उद्गारार्थी वाक्य है। ये हमारा कौन सा वाक्य है, उद्गारार्थी वाक्य है। अब ब केवड़ा मोठा साप हा, केवढा मोठा साप हा। ओके, हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाप रे कितना बड़ा प्राणी है ये, दादा गेले भैया चले गए, अरे रे बहुत बुरा हुआ, शाबाश बहुत अच्छा काम किया, वाह खूब खूब बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर है। अब बाप रे कितना बड़ा सांप है, अब मतलब बाप रे ही होता है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में। हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट है हमारा होकारार्थी वाक्य। लेट्स स्टार्ट विथ होकारार्थी वाक्य। होकारार्थी वाक्य, ये हमारा नेक्स्ट वाक्य है। होकारार्थी का मतलब देखना, तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा विधानार्थी और होकारार्थी में, क्योंकि ये भी सिंपल सेंटेंस ही होता है। अगर एग्ज़ाम में आपने होकारार्थी को विधानार्थी या विधानार्थी को होकारार्थी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी आता है ना सेंटेंस को चेंज करना, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पर इसमें एक तरह से सिंपल सेंटेंस ही हुआ, इसके एग्जाम्पल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाएंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। विनोद नेहमी खरे बोलतो, विनोद नेहमी खरे बोलतो। तो हमको लगेगा कि ये खरे बोलतो, इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये होकारार्थी वाक्य है। तो होता कैसे है ना, कभी कभी हमको होकारार्थी वाक्य दे देते हैं और उसको बोलते हैं नकारार्थी में कन्वर्ट कर दो। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, इसका अपोजिट वर्ड लिखना पड़ता है, और हम लिखते हैं विनोद नेहमी खोटे। खरे का अपोजिट होता है खोटे, खरे का मतलब होता है सच बोलना और खोटे का मतलब होता है झूठ बोलना। तो खोटे खोटे बोलतो, खोटे बोलतो मतलब झूठ बोलता है, पर ये तो गलत सेंटेंस हुआ ना, तो हमको क्या होता है, नहीं वर्ड यूज़ करना पड़ता है। विनोद नेहमी खोटे बोलत नाही। तो हम लोगों को इसके लिए होकारार्थी और नकारार्थी ऐसा दो सेंटेंस आता है, पर अगर आप विधानार्थी को भी होकारार्थी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज सोनम आज गावाला जाणार आहे। देखो सिंपल है, सोनम आज गावाला जाणार आहे, एकदम सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थी जैसा,
कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. विधानार्थी होकारार्थी नथिंग बट द सेम सेंटेन्सेस. आमची शाळा फार सुंदर आहे. आमची शाळा फार सुंदर आहे. फोर्थ वन, सुयश हुशार मुलगा आहे. इसका मतलब अभी देखिए मैं आपको क्या कर रही हूँ ना, हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले ये सेंटेंस क्या बोल रहा है. विनोद नेहमी खरे बोलतो. विनोद जो है वो हमेशा सच बोलता है. सोनम आज गावाला जाणार आहे. सोनम आज गाँव जाने वाली है. आमची शाळा फार सुंदर आहे. हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है. सुयश होशियार मुलगा है. सुयश बहुत ही होशियार लड़का है. अभी देखिए क्या होता है ना, ये जो होकारार्थी वाक्य है, होकारार्थी विधानार्थी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. होकारार्थी सेंटेंसेस ज़्यादातर नकारार्थी में कन्वर्ट करने के लिए दिए होते हैं. नकारार्थी मतलब नो वर्ड इसमें नहीं आया हुआ है, तो मतलब ये होकारार्थी है. और इसमें ना ही वर्ड आ जाएगा, वो आगे मैं देने वाली हूँ आपको, पर फिर भी बता देती हूँ कि वो लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं. इसके अपोजिट वर्ड आपको याद रखना है. जैसे कि विनोद नेहमी खरे बोलतो. विनोद नेहमी खोटे बोलत नाही. सोनम आज गावाला जाणार आहे. अगर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है ना, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सोनम आज गावाला जाणार नाही आहे. आमची शाळा फार सुंदर आहे. आमची शाळा सुंदर नाही आहे. सुयश हुशार मुलगा है. सुयश हुशार मुलगा नहीं आहे. आप अपोजिट लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन नाही किंवा नाय, नका, नए, नको, नाही, ये सब वर्ड आता है नकारार्थी में, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है. अभी हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे, जो हमारा मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन सा सेंटेंस है, नकारार्थी सेंटेंस है. चलिए 5वें से स्टार्ट करते हैं. नकारार्थी सेंटेंस है. नकारार्थी सेंटेंस, नकारार्थी वाक्य. नकारार्थी वाक्य में मैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दे देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं हो. ना ही वर्ड आएगा, नको वर्ड आएगा, नए वर्ड आएगा, नका वर्ड आएगा. ये ज़्यादातर ये वर्ड आएंगे ही आएंगे. इसके अलावा तो कुछ और नहीं आएगा, पर ये वर्ड्स तो आएंगे ही. चलिए एग्जाम्पल्स भी देख ही लेते हैं. फर्स्ट वन इज़, कधीही खोटे बोलू नये. कधीही खोटे बोलू नए. देखिए आ गया ना नए वर्ड, ये वर्ड आ गया ना. नए मतलब नो होता है मराठी में. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. नेक्स्ट इज, दुसऱ्यांची निंदा करू नये. दुसऱ्यांची निंदा मतलब बुराई. करू नए, देखिए यहाँ पे भी नए, ये नए मतलब न्यू नहीं होता. मराठी में नए का मतलब होता है नो, नहीं. दुसऱ्यांची यानी कि दूसरों की बुराई करना नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज, विशाल घाण करू नकोस. देखो नको वर्ड आ गया. नको मतलब ये भी हमारा नकारार्थी शब्द है. विशाल, घाण मतलब गंदा होता है, मराठी में गंदा को घाण बोलते हैं. विशाल गंदा मत करो. नेक्स्ट इज, मला सतत अभ्यास करायला सांगू नका. देखो नका वर्ड आ गया. मला मतलब मुझे, सतत मतलब हमेशा, अभ्यास यानी पढ़ाई, करायला करने के लिए, सांगू बोलो, नका मत, मुझे हमेशा पढ़ाई करने के लिए मत बोलो. ओके. नेक्स्ट इज, मी आज जेवणार नाही. मी आज जेवणार नाही. इसका मतलब है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी. नाही वर्ड आ गया. देखो नए, नको, नका, नाही, यही सब वर्ड्स आए हैं. तो जब भी आपको ये सब वर्ड्स आएंगे आप समझ जाना कि ये कौन सा वाक्य है, नकारार्थी वाक्य है. ओके. अब हमारा एक लास्ट वाक्य रह गया है, वो है हमारा आज्ञार्थी वाक्य. क्या है हमारा आज्ञार्थी वाक्य. आज्ञार्थी वाक्य आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा कि हमें किसी को ऑर्डर देना है.
या तो किसी को रिक्वेस्ट करना है, या तो किसी के लिए प्रे करना है। हमें या तो आज्ञा देनी है हिंदी में, या तो किसी के लिए विनती करनी है, या तो किसी के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो देखिए कैसे होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, अगर मैं किसी को आज्ञा दे रही हूँ, मुलानो 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 नियमित प्रमाणे मतलब हमेशा की तरह, नियमित प्रमाणे या नियमितपणे अभ्यास करा, पढ़ाई करो। अभी देखिए इसमें क्या बोला है, ये कोई सर या टीचर होंगे जिन्होंने बोला है कि मुलानो बच्चों, विद्यार्थियों, नियमित प्रमाणे यानी कि हमेशा की तरह पढ़ाई करो। ये क्या हुआ, हमारा आज्ञा हुआ। तो ये हमारा आज्ञार्थी वाक्य हुआ। दूसरा, देवा, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी, देवा हे ईश्वर, आम्हाला मतलब हमें, चांगली यानी कि अच्छी, बुद्धि दे यानी कि हमें सद्बुद्धि देने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रार्थना हुआ। देखो प्रार्थना भी हमारा आज्ञा में आ गया। एक तरह से हम आज्ञा नहीं दे रहे, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये भी आज्ञार्थी वाक्य में ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज शुभम कृपया, कृपया मतलब प्लीज, कृपया मला पुस्तक दे। ये क्या हुआ, विनती हुआ। ये ऑर्डर नहीं दे रहे हम, मुझे बुक दो, हम ऑर्डर नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझे बुक दो, हम क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। शुभम कृपया मला पुस्तक दे, शुभम प्लीज़ मुझे पुस्तक दे दो, हम क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। नेक्स्ट, बाबा, बाबा मराठी में हम पापा को बोलते हैं। बाबा कृपया मला 10 रुपये द्या। यानी कि हमने क्या किया, फिर से विनती की अपने पापा से। क्या विनती की, पापा मुझे 10 रुपये दे दो। हमने क्या किया, विनती की। पर ये किस में आएगा, आज्ञार्थी में, क्योंकि आज्ञार्थी में हमारा आज्ञा भी आएगा, विनती भी आएगा और प्रार्थना भी आएगा। चलिए हिंदी में फटाफट समझ लेते हैं। मुलानो नियमित प्रमाणे अभ्यास करा मतलब बच्चों रोज की तरह पढ़ाई करो। देवा आम्हाला चांगली बुद्धी दे, भगवान जी हमें सद्बुद्धि दे दो। शुभम कृपया मला पुस्तक दे, शुभम प्लीज़ मुझे पुस्तक दे दो। बाबा कृपया मला 10 रुपये द्या, पापा प्लीज़ मुझे 10 रुपये दे दो। ये सब आज्ञा करना हुआ, ये प्रार्थना हुई जो हम भगवान से करते हैं, ये दोनों विनती हुई जो हम एक अपने मित्र से और एक अपने पापा से कर रहे हैं। तो आज्ञार्थी वाक्य, प्रार्थना, विनंती तीनों भी आज्ञार्थी वाक्य में ही आएगा। ये इधर हमारे वाक्यों के प्रकार 6 के 6 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग लेकर आएंगे, ज्ञान से रिलेटेड बातें। तब तक के लिए बाय बाय।